माले द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज रखा गया है उसका पर्पस क्या है? पहले तो हम लोगों की फैक्ट फाइंडिंग टीम जी बारसोई गई थी, कटिहार गई थी, जिसमें 4 लोग थे। माननीय सुदामा प्रसाद, हम थे। उसके बाद ये उमेश सिंह, विधानसभा के राज्य सचिव, और मीडिया प्रभारी कुमार परवेज थे। 4 लोगों की टीम वहाँ पहुँची और वहाँ महबूब साहब थे। महबूब साहब के नेतृत्व में फिर वहाँ हम लोग पूरे घटना का जायजा लिया और वहाँ जाकर के सही सही चीज़ों को जानने का उद्देश्य था। वो भाकपा माले का वहाँ टीम पहुँची, तो वहाँ जाकर के हम लोगों ने जनता से जो देखा, बातचीत की और एक एक पहलुओं को जायजा लिया, तो स्पष्ट सामने आया कि इस मामले में वहाँ के पुलिस प्रशासन दोषी है और वहाँ के जो लोग मारे गए हैं इसके लिए वहाँ के डीएसपी, वहाँ के एसडीओ दोषी हैं। इन दोनों पर कार्रवाई की है। फैक्ट फाइंडिंग टीम मांग क्या मांग है आप लोग का? मांग है कि सबसे पहले वहाँ के जिला प्रशासन वो एसडीओ और डीएसपी पर कार्रवाई हो, बर्खास्त किया जाए और न्यायिक जांच हो। जिस तरह से लिपापोती किया जा रहा है इस घटना के सही तस्वीर सामने आए, इसके लिए न्यायिक जांच हो। पीड़ित परिवार को नौकरी मिले, पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपया मुआवजा मिले और बिजली का वहाँ बेहतर व्यवस्था हो। लोगों को बिजली का जो संकट है उस बिजली का संकट दूर किया जाए, ये हम लोगों की मांग है। आप सरकार में भी हैं? जी, आप तो सरकार में भी जी है। सरकार के साथ हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सिस्टम है आपके सरकार के बीच में, जो पदाधिकारी लोग हैं उनकी मनमानी इस कदर से सर पे चढ़ के तांडव करता है, इसके लिए भी कोई कानून बन सकता है? पहले तो हम लोग सरकार में हैं और सरकार में होने के नाते हम लोग सरकार में मंत्री में नहीं हैं, हम लोग बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। हम और इस मामले में जनता के मुद्दों पर सरकार के साथ नहीं है। सरकार के हम लोग बात को रखने का काम करते हैं और आगाह करते हैं और जनता के साथ खड़ा होने का काम करते हैं। इसलिए जनता के ऊपर जहाँ भी दमन होगा, आम जनता के ऊपर, हम जनता के साथ खड़े होंगे। वहाँ जनता के साथ अत्याचार हुआ है, गोली चली है, इसलिए हम जनता के साथ। जिस प्रकार से बीजेपी कह रही है कि लाठी डंडे गोली की सरकार है, इससे कितना आप सहमत हैं? बीजेपी के तो बोलने का राइट नहीं है। ये तो जनसंघारियों का सरकार मणिपुर में चल रहा है। मणिपुर में वहाँ के मुख्यमंत्री पता नहीं हथियार को सप्लाई कर दिए हैं एक खास समुदाय को, और वहाँ जो जनसंहार करवा रहे हैं, महिलाओं के साथ जो भीड़ जिस तरह से गुंडागर्दी कर रहा है और चीरहरण किया है, ये पूरे दुनिया देखा है। इसलिए बीजेपी को बोलने का कोई राइट नहीं है। बीजेपी जिस तरह से वो करती है, वो बीजेपी का कोई इसमें नैतिक अधिकार नहीं। मान लिया जाए बीजेपी अगर नहीं बोल रहा है, सर आपसे एक सवाल है, तो भाकपा माले का भी कुछ अपना एक विचार होगा, चाहे मणिपुर हो या बिहार हो या आंध्र प्रदेश हो। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, एक समझ सकते हैं, यहाँ पे प्रशासन का एकदम बेलगाम है। और ये घटना है, मणिपुर का तो एक समझिए कि एक समूह है, लेकिन बिहार में ऐसी ऐसी कई घटनाएं घट चुकी है ये विदिन कुछ ही दिनों के अंदर में। तो सर कहीं ना कहीं एक नज़र वो उसका सैंपल यहाँ भी जा रहा है बिहार में। तो बिहार में जो प्रशासनिक सेवा है वो एकदम जीरो बैलेंस पे काम कर रही है, इसके लिए माले क्या कर रहा है? ये नहीं कहा जा सकता कि जीरो बैलेंस पर काम कर रहा है। जी कमियां हैं और जहाँ कहीं भी जुल्म अत्याचार हो रहा है जनता पे, लूट की, रेप की, हत्या की घटनाएं हो रही हैं, हम लोग सकारात्मक ढंग से उनको उठा रहे हैं। हम सरकार में शामिल नहीं हैं। हमने सरकार को बाहर से समर्थन दिया है भाजपा को रोकने के लिए, कि भाजपा आज जो देश पर आफत की तरह टूट पड़ी है, यहाँ का जल जंगल जमीन सब कुछ अडानी अंबानी के हवाले किया जाए, संविधान और लोकतंत्र पर जो है कुठाराघात किया जा रहा है, बाबा साहब को कहा जाए कि उनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, मनुस्मृति से देश चलाने की बात हो रही है। तो ये एजेंडा बहुत बड़ा एजेंडा है और इस बड़े एजेंडे पर हम लोगों ने भाजपा के खिलाफ में गठबंधन को समर्थन दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जनता के सवालों को अनदेखी करेंगे, उन पर बोलेंगे नहीं। हम लोग इसीलिए सरकार में शामिल नहीं हुए कि हम जनता के सवालों को लेकर
जो 12 महीना 24 घंटा लड़ते हैं, वो हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हमारी जुबान पर ताला नहीं लगेगा। क्या लगता है जो आप लोग का मांग है मुख्यमंत्री पूरा कर पाएंगे? हम तो आशा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को पूरा करें, बारसोई अनुमंडल के एसडीओ को बर्खास्त करें, 302 का मुकदमा चलवाएं, इसलिए कि उन्होंने अंतिम विकल्प चुना, जो कि मैंने अंतिम विकल्प है भीड़ को शांत कराने का। आपने चेतावनी नहीं दिया, पानी का बौछार नहीं किया, अश्रु गैस का गोला नहीं छोड़ा, डांड से नीचे, कमर से नीचे गोली मार दी है, सोनू शाह को आपने मस्तक में गोली मारा है, खुर्शीद को यहाँ सीने में गोली मारी, और जो न्याज घायल है उसकी आंख में गोली लगी। तो आप तो सोच कर आए थे कि गोली चलाना है, शांति नहीं करनी है। हमारे विधायक जी ने, माननीय विधायक महबूब आलम ने सुबह में ही एसडीओ और डीएसपी को चेतावनी दिया था कि भारी भीड़ होगी, कोई नेतृत्व तो नहीं है उस ढंग का सुलझा हुआ, आप सुरक्षा का इंतजाम करें, मजिस्ट्रेट का इंतजाम करें। लेकिन एसडीओ ने कोई ध्यान नहीं दिया, और घटना घटने के बाद ये मजिस्ट्रेट मैंने बहाल कर रहे हैं कि कौन मजिस्ट्रेट किसको जिम्मेवारी दीजिए, कोई तैयार नहीं हो रहा है। कौन फांसी का फंदा अपने गले में लगाएगा कि हमारे कहने से गोली चली? तो यही जिम्मेवार है। और हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार को, मृतक के परिजनों को 20 लाख का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी, घायल के परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया जाए, और एक न्यायिक जांच हो, ताकि ये लोग जो कह रहे हैं कि भीड़ में से गोली चली है उसका भी पर्दाफाश हो सके, निष्पक्ष जांच हो सके। हम लोगों ने तो नहीं, जिस नौजवान को कह रहे हैं कि जहाँ खुर्शीद की लाश गिरी थी वहीं से वो नौजवान आया और आकर के सोनू शाह और न्याज को गोली मारी। हम लोग तो उसके हाथ में कोई पिस्तौल, कोई रिवॉल्वर नहीं देख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में अगर है तो दिखाए, प्रशासन दिखाए कि हाँ इसके हाथ में रिवॉल्वर है, दिखाई पड़ेगा ना। लेकिन हम लोगों ने कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा रिवॉल्वर। ये अब डीएम का, एसपी का पहले का बयान देखिए, कल के पहले का 26 को घटना घटी, 26 का 27 का बयान देखिए, मैंने कटिहार जिला के डीएम और एसपी का, और कल का बयान देखिए। अब सीधे जो है ये उलट गए। तो ये मैंने दलील दे रहे हैं, थोथी दलील दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि न्यायिक जांच हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। लेकिन सर एक ऊर्जा मंत्री का बयान आता है विजेंद्र यादव जी का कि यदि धरना कीजिएगा तो गोली लाठी डंडा खाना ही पड़ेगा। बदमाशी है कि बदमाशी कीजिएगा तो ये गोली चलेगी, ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, ऐसा नहीं देना चाहिए। बहुत मैंने कहा जाए कि वरिष्ठ मंत्री हैं, और हम लोग के अभिभावक की तरह हैं, वो बुजुर्ग हैं। अब घर में बच्चे बदमाशी करेंगे, बदमाशी करते ही हैं, तो उनको गोली नहीं ना मार दीजिएगा, आप गोली मारिएगा, समझाइएगा, बुझाइएगा। 2024 में लोकसभा का चुनाव की तैयारी, भाकपा माले की क्या, भाकपा माले की रणनीति क्या है 2024 में? लड़ेंगे हम लोग भाजपा को हराने के लिए पूरे देश में, ठीक ना, पूरे देश में भाजपा को हराया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा। अगर भाजपा नहीं हारी इंडिया का तो अंग देश है। तबाह हो जाएगा। इंडिया का अंग है हम। क्या लगता है, इंडिया और इंडिया की टक्कर होगी, तो क्या लगता है, एनडीए या इंडिया? एनडीए पर इंडिया भारी रहेगा, और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी इंडिया की। ये बहुत हो चुका, बहुत अब बकसी है। 9 साल जो बेमिसाल कर रहे हैं, 9 साल विनाश काल है, ठीक ना। इन्होंने कहे कि राज्यों को अशांत कर दिया, पूर्वोत्तर के राज्यों को, ऐसे हिंसा होती है, महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है, और आप फ्रांस घूम रहे हैं, अमेरिका घूम रहे हैं, तमाशा चल रहा है देश में, हैं? आपको मणिपुर जाने का वक्त नहीं है, अमेरिका जाने का, फ्रांस जाने का, यूएस जाने का वक्त है आपको। ये घर के मुखिया की ये जवाबदेही है, और आप वहाँ जाकर के झूठा अपना प्रचार करवाते हैं कि जो फ्रांस का विदेश मंत्री पैर छू के प्रणाम कर रहा है।